प्रथम दृष्टिया तो गबन दिखता है। आज पहली बार देखा हम लोग कैसे पहचानेंगे? नाम कैसे लिए? हम तो इसका मानहानि का दावा से आरोप सिद्ध हो जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारा 3 व्यक्ति है, 12 है, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है हमारा गांव का 150 बच्चा है, उन लोग का भविष्य देखना है, कोई शिक्षा का भविष्य नहीं देखना है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्थ9 भारत में हर खबर आप तक। अभी अर्थ9 भारत के द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जिसमें राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय झरकटिया के प्रधानाध्यापक के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि कोविड-19 के बाद विद्यालय में 2,31,000 रुपये बच्चों को बांटने के लिए राशि आया हुआ था, किंतु उन पैसों में से 1,76,000 और बाद में 10,000 यानी 1,46,000 रुपये की निकासी की गई थी, किंतु 2,31,000 रुपये की निकासी एक ही बार में की गई थी, जिसमें 1,84,000 का वितरण बच्चों के बीच किया गया था। दिनांक 6 फरवरी 2023 यानी सोमवार को, कल के दिन, क्षेत्र निरीक्षण पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी लेस्लीगंज ने इस मामले को गहराई से जांच करने के मंशा से एक बार फिर से झरकटिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचे, जहां पाया कि प्रधानाध्यापक के द्वारा पैसों का बंदरबाट में थाना मुखिया और बीपीओ का कोई संलिप्तता है ही नहीं। दरअसल जो पहले बात बताई गई थी कि जिसमें थाना को पैसे दिए गए थे, लेकिन वह बात तो सरासर झूठ निकली। ना ही थाना को पैसे दिए गए, ना ही मुखिया को पैसे दिए गए और ना ही बीपीओ को पैसे दिए गए। यह बात तब सिद्ध हुई जब उनके ऊपर पैसे लेने का आरोप लगा था और वह खुद जितने भी अधिकारी पदाधिकारी पहुंचे वहां पे, जिनके ऊपर यह आरोप प्रधानाध्यापक के द्वारा और उनके सहायक शिक्षक एसएमसी अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया था, वे सारे लोग झरकटिया के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पहुंचे और प्रधानाध्यापक के समक्ष खड़े हो गए। वहां पता चला कि मध्याह्न भोजन में बीपीओ की तो कोई भूमिका होती ही नहीं है, और जब कोई भूमिका होती ही नहीं है तो फिर लेन देन कैसा? तो बीपीओ के समक्ष भी यही बात हो गई कि उनका पैसों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी भी कागजी स्तर से बीपीओ से प्रधानाध्यापक का मध्याह्न भोजन को लेकर कोई लेन देन था। यही नहीं, बात यहाँ थाना को भी पैसे देने की कही गई थी। जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था, लेस्लीगंज थाना के त्रिपाठी जी बोले थे। वह भी वहां मौके पर पहुंचे और प्रधानाध्यापक से पूछताछ की, एसएमसी अध्यक्ष से पूछताछ की गई और सहायक अध्यापक सत्य प्रकाश गिरी से भी इस बात की पूछताछ की गई। लेकिन वहां अचंभव कर देने वाली बात पता चली। वहां पता यह चला कि लेस्लीगंज थाना के त्रिपाठी जी को कोई पहचानता ही नहीं। आज पहली बार देखा हम लोग कैसे पहचानेंगे? नाम कैसे लिए? और न्यूज में चल रहा है तो बदनाम किया गया है, तो इसका मानहानि का दावा से हम ना ठोके नहीं है। तो मानहानि मेरा हम करवे नहीं, मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसी के लिए नौकरी कर रहे हैं। जो रजिस्टर लेना है त्रिपाठी जी उस पर पूछें कि आप त्रिपाठी जी को पहचानते हैं, आप हमको कभी देखे? वहाँ पे बात होगी कि नहीं सर, आपसे कभी बात नहीं हुई है। तो जब बात नहीं हुई है तो पैसे का लेन देन भी नहीं हुआ है। जब लेन देन नहीं हुआ तो फिर आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जिसमें कि थाना को बदनाम किया गया? जब बात मुखिया के बारे में पूछा गया तो तब भी बताया गया कि मुखिया जी से भी पैसे का कोई बात नहीं हुआ है और ना ही कोई लेन देन हुआ है। अब सवाल यह आता है कि तो फिर प्रधानाध्यापक ने क्यों लिया ऐसा अधिकारियों का नाम? ऐसे अधिकारियों का नाम
वो भी अपने बंदरबाट में, काफ़ी बड़ी बात होती है। तो क्यों लिया? दरअसल प्रधानाध्यापक ने खुद इस गमन के मामले से बचने की वजह से इन अधिकारियों का नाम लिया। आपको कोई जान से मारने का धमकी देगा तो आप पदाधिकारी को झूठ बोल के फंसा नहीं, हम नहीं बोले। ये बताइए क्या आपको ग्रामीण जान से मारने के लिए धमकी दिया? हम अगर आपको बोले कहने का मतलब अफसर से हम लिखित पैसा देंगे तब हम अच्छा रहेंगे सर। तो उसके लिए थाना में लिखित दिए कि हमको मारने दे रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल कर दिया ताकि वह चारों तरफ से सुरक्षित हो जाए। कैसे कि अगर थाना का नाम लेते हैं, विभाग का नाम लेते हैं, जनप्रतिनिधि का नाम लेते हैं, तो वे अपनी बचाव में वो प्रधानाध्यापक को भी बचा लेते हैं। हो सकता है ऐसा। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कारण यही है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यह आता है कि इतना पैसे का गमन हुआ और 2 दिन लगातार जांच हुई, कार्रवाई कब होगी? तो आपको बता दें कि कार्रवाई की रिपोर्ट आने में अभी समय है। प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलांबर पीताम्बरपुर खुद घटनास्थल पर पहुंचे, यानी कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय झरकटिया पहुंचे और वहां पे जांच भी की, थोड़ी गहराई से जांच की, जिसमें पता चला यह कि ना ही मुखिया, ना ही थाना, ना ही बीपीओ से कोई लेन देन नहीं है। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि इन तीनों का इससे कोई लेना देना नहीं था इस मामले से, तब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इस मामले को और गहराई से जांच करने के लिए थोड़े समय मांगे। कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ कार्रवाई की जाएगी। मामला यहाँ पैसे के गमन का था और अन्य भी अनियमितता का था। आप जांच में आए, क्या पाए? ये जांच टीम शनिवार से लगी थी, 4 तारीख से ही, 4 फरवरी 2023 से। तो उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज फिर से जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टिया तो गबन दिखता है, तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और ज्यादा अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरी जांच कब तक हो जाएगी? आज शाम तक होने की उम्मीद है। अगर सहयोग सही ढंग से होता है तो आज हो जाएगी, नहीं तो कल भी चलेगी ये जांच। सर, प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया था, अन्य पदाधिकारी भी इसमें संलिप्तता प्रधानाध्यापक के द्वारा बताई गई थी, उस पर जांच का विषय है। किसी के आरोप लगाने से आरोप सीधे नहीं हो जाता है, वो जांच के बाद ही पता चलता है। कार्रवाई सर कब तक होगी? कार्रवाई आज ही हम प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी को बोले हैं कि जैसे भी रिपोर्ट होता है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अग्रतर कार्रवाई करेंगे। पहले जो बीओ थे उनके ऊपर आरोप लगाया था और अभी अब जांच में आए, क्या पाए? अभी जांच हम कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट कैसा आता है, अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक की जांच में क्या पाया गया? अभी तो हम जांच कर रहे हैं, अभी निष्कर्ष निकालते हैं उसके बाद। सर, कार्रवाई कब तक? हाँ, सीओ का आज चिट्ठी निकाल देंगे आज। खैर, उम्मीद तो यही करते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, क्षेत्र निरीक्षण पदाधिकारी, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांच के समय भी वहां मौजूद थी, क्षेत्र निरीक्षण पदाधिकारी अमृता सिंह, जो जांच के दौरान भी वहां विद्यालय में मौजूद थी, जिन पर आरोप लगे थे वह भी वहां मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही उल्टा पड़ गया। प्रधानाध्यापक ने साफ साफ जिनकी अनुपस्थिति में आरोप लगाए थे कि इन्हें पैसे दिए गए हैं, उनकी उपस्थिति में वो बोलने लगे हम तो इन्हें पहचानते भी नहीं हैं। आखिर क्या माजरा क्या है? खैर, जो भी हो, मामले की जांच जल्द हो और जल्द की जाएगी, ऐसा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा। अब देखना लाजमी होगा कि प्रधानाध्यापक के खिलाफ कब कार्रवाई की जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और भी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए अर्थ 9 भारत और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।